मिली थी जिम्मेदारी, उसके बाद उनको पूरा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। क्योंकि संगठन की दृष्टि से बीजेपी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आगे है, और वो अपना पन्ना प्रमुख बना करके ये बता देना चाहती है कि हम सब जगह खड़े हो गए हैं। लेकिन देखिए, पन्ना प्रमुख भी इनकी विश्वसनीयता के लोग बनेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको सहयोग मिल सकता है। अब लेकिन क्योंकि बहुत यहाँ पर देखिएगा कि केवल 50,000 से कांग्रेस सत्ता में आई थी, आपको पता हो तो इसलिए 50,000 वोटों का अंतर से ही अगर कांग्रेस आ गई थी सत्ता में। नहीं, अंतर तो देखिए 1,70,000 का था, ये बीजेपी अक्सर कहा करती है। अगर हम देखें टोटल बात करें श्याम जी, 1,39,35,000 वोट मिले थे कांग्रेस को और 1,37,57,000 वोट मिले थे बीजेपी को। ये अंतर आता है 1,70,000 का। अक्सर कहते हैं कि 50,000 का अंतर था मात्र। नहीं होता क्या है ये बात सही है कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है ये। नहीं योगेंद्र जी, उसमें वोट का गिना जाता है, एक वोट का मतलब 2। अगर एक वोट किसको मिल गया तो 2 वोट का अंतर पड़ जाता है। इसलिए अगर वो जानते कि 75,000 वोट अगर कोई दूसरे ले लेता तो आप वो बराबर पे आ जाते, इसलिए 1.5 लाख का अंतर 75,000 माना जाता है। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से सत्ता में आने के लिए दोनों पार्टी एक तो रखना चाहती है सत्ता के कायम रहे और दोबारा से हम वापस रिप्लेस हो जाए, एक पार्टी उसको कब्जा करना चाहती है कि हम तो आ रहे हैं सत्ता में, वो तो ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन तीसरी आप पार्टी भी अब सक्रिय हो गई यहाँ पर, क्योंकि जब उन्होंने पंजाब में जीत लिया तो अब यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो नहीं कुछ कर पाए तो वोट तो बिगाड़ेंगे। और बीएसपी भी तैयारी कर रही है, बीएसपी कह रही है हम सब जगह चुनाव लड़ेंगे। अब वो कितने सफल हो पाते हैं लेकिन अलग है बात है। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी है यहाँ पर, तो 2023 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दो तो पार्टी होगी, लेकिन बाद में हनुमान बेनीवाल, आप पार्टी और बीएसपी ये भी सक्रियता सामने दिखेगी। जो इनके विद्रोही होंगे, जो इनसे नाराज होंगे, वो तो हमेशा बीएसपी आप पार्टी है उसमें जा सकते हैं, वो तो हमेशा से रूल्स है। तो इसलिए बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अपनी सत्ता को बचाने के लिए है, और भाजपा को एकता के सूत्र में बंद रहने के बाद सत्ता लेने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि अब देखिए वसुंधरा जी से बातचीत हुई है, अब कितना सफल हो पाते हैं, क्या हो पाते हैं, उनको कहाँ रिप्लेस किया जाता है, क्या होता है, बातें अलग है। श्याम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी श्याम जी ने एक बड़ी रोचक बात कही कि देखिए पन्ना प्रमुख बनाना अमित शाह जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और उनके लिए जरूरी है। आप लोगों के यहाँ पे शायद कुछ राइडर्स भी भेजे गए थे, कितनी बाइक्स दी गई थी, अभी पता नहीं क्या पोजीशन है, वो बाइक्स हैं नहीं हैं। उस समय अमित शाह साहब ने बड़ी नाराजगी भी जाहिर की थी तोतुका भवन में कि बाइक्स क्यों नहीं आई। फिर आनंद फानंद में मंगवाई भी गई, उनको बाकायदा तिलक लगा करके रवाना भी किया गया। खैर एनीवे, लेकिन हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश भी करती है। पन्ना प्रमुख बनाना सर एक रस्म अदायगी, या फिर ये कहें कि ना बिल्कुल बड़ी मजबूती के साथ में, क्योंकि पन्ना प्रमुख का राजस्थान में जब से आप लोगों ने प्रचलन डाला है उसका इम्पैक्ट आया नहीं है। मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि पन्ना प्रमुखों के सारे 2018 का चुनाव लड़ा आप लोगों ने, बहुत एक्सरसाइज की थी। कांग्रेस ने उस वक्त इतनी मेहनत नहीं की जितनी आप लोगों ने की सत्ता में रहते हुए। मैं अप्रिशिएट करूंगा, जनरली सत्ता में आने के बाद में पार्टी एकदम हो जाती है कि अब तो एंजॉय करिए, पर मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि सत्ता में आने के अगले महीने से ही शुरू कर दिया गया था आप लोगों ने अभियान। सत्ता आना नहीं आना एक अलग बात है, लेकिन मैं जो रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर बाई इलेक्शन की बात करें, जैसे अभी कहा श्याम जी ने कि पन्ना प्रमुख को खुद को ही पता नहीं था कि वो पन्ना प्रमुख भी हैं चुनाव के दरमियान। अभी मैं कह रहा हूँ कि यदि आप देखें तो बाई इलेक्शन एक अलग चीज है, उससे पहले 2019 के चुनाव यदि लोकसभा में देखें तो उसका हमें बेनिफिट मिला। कुछ स्थानीय समीकरण होते हैं और उसके अलावा हमने कैटेगरी भी बांटी हुई होती है, हर पार्टी बांटती है ABCD के लगभग। डी वो कैटेगरी है जिसमें के अंदर हमें कभी वोट नहीं मिलते, सी में कभी है कि कम है, और A B का पूरा संतुलित होता है। तो ये पार्टी का हर की संरचना होती है। और इसका क्यों हम करते हैं, मतलब बूथ संरचना के अंदर यदि पन्ना प्रमुख की हम नियुक्ति कर रहे हैं, एक तो होता है पार्टी का संरचनात्मक, संरचना ऐसी करो या संगठन को ऐसा बनाओ उसकी रचना। दूसरा होता है आंदोलन के रूप के अंदर, जो हम विपक्ष के अंदर यदि संरचना और हमारा संगठन अच्छा नहीं होता। कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने ऐसे प्रयास किए उस संरचना के माध्यम से, उस बूथ के माध्यम से हर आदमी को उसकी सहायता मिल सके, जो पहले गवर्नमेंट के पास होती है, और उसका हमने किया भी। और इन्होंने कहा कि हार जीत का पन्ना प्रमुख कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए। मैंने कहा कि कैटेगरी बनती है
उस कैटेगरी के अंदर कौन से बूथ के अंदर बीजेपी को कितना वोट मिलता है, इसका भी पूरा एनालिसिस होता है, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करते। हम यहाँ तक भी करते हैं कि कौन से बूथ में हमें कितने वोट से हम पिछड़े रहे, और उसकी कैटेगराइज बनाई जाती है और हर बार बनती है। और इस बार हमने स्पेशल रूप से किया कि कौन कौन सी हमारी ऐसी सीटें थी जिन सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई और उसका बड़ा अंतराल रहा और आगे से भी हमारी कमजोर सीटें रही और उनके ऊपर किया। मैं कह रहा हूं कि पन्ना प्रमुख की संरचना यदि चुनाव के लिए नहीं है और भी सामाजिक कार्यों के लिए भी हो सकती है, उसके लिए भी हमारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस प्रकार से कोई केंद्र सरकार की कोई योजनाएं आती है, यदि हमारा कोई सदस्य उसमें बनता है, यदि पदाधिकारी के रूप में बनता है, तो उसको ये नॉलेज रहेगी कि ये योजनाएं हैं, ये योजनाओं को हम कैसे पहुंचाए जाए। तो ये सतत प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया है, जो 5 साल तक चलती प्रक्रिया। कभी मानते हैं कि कई लोग उसमें डिलीट भी हो जाते हैं, कोई कारण भी होता है, तो इतने लोगों को हम बनाते हैं, जैसे कि 11 लाख के लगभग हम बनाएंगे एक पन्ने पर, मान लो जो 30 से 40 के लगभग वोट होते हैं, कभी कई आप लोग 50 का पाएंगे। ये तो पन्ना प्रमुख आपका एक ये कह सकते हैं कि 2023 के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 2023 में आप 2023 से 24 हो, सामाजिक संरचना हो। अब जैसे गुजरात का मैं उदाहरण बताऊं, जैसे देखिए सामाजिक संरचना में माफी चाहूंगा अशोक जी, कोई पार्टी सामाजिक संरचना को बिल्कुल भूल जाइए, कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ पे जो पार्टियां हैं उनको, मेरे को कोई याद नहीं है, ना मैंने देखा है कि वास्तव में बूथ लेवल तक जाकर के ये को आइडेंटिफाई कर सके कि वास्तव में कौन गरीब इस घर यहाँ पे रहता है, उसका राशन कार्ड बना कि नहीं बना, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। चुनाव के आगे, जिस दिन चुनाव होता है उसके 2 दिन पहले तक जिस घर का रास्ता नहीं जानते वो सारे नेता जानते हैं, उसके बाद में कोई उसको नहीं पूछता कि उसको उस योजना का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं तो कई बार ये बात कहता हूं कि आप लोगों से बेहतर वॉलेंटियर कोई नहीं हो सकता उस कॉलोनी का, जिन पन्ना प्रमुखों को आप यूज करते हैं। मैं तो कोरोना में 2 बार का, हम तो ये प्रयास कर रहे हैं सर, हम प्रयास कर रहे हैं। अशोक जी कहने में बहुत अच्छा है, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो मैं सैल्यूट करूंगा आप लोगों को कि सामाजिक उसके लिए पन्ना प्रमुखों को यूज करेंगे। लेकिन मुझे आप कोई उदाहरण तो आप जरूर बताइएगा कि पन्ना प्रमुख की वजह से अमुक व्यक्ति को फला जगह पे बेनिफिट मिला है, कोई हो तो बता दीजिए। कांग्रेस के स्वर्णिम चतुर्वेदी साथी बैठे हुए, मुझे तो कोविड के दरमियान का भी बता दीजिए कि हाँ, कोविड का बता रहा हूँ ना आपका, कोविड के दरमियान के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर भोजन के पैकेट से लेकर के जो भी सहायता होती थी वो सहायता करने की कोशिश करी, चाहे पन्ना प्रमुख हो, जो कॉलोनी समिति का सदस्य हो या पदाधिकारी हो। अशोक जी मैं बड़ी गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। नहीं कहेगा मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं सर, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के जो बूथ पे मेरे मित्र बैठते हैं, मैंने दोनों से पूछा कि आप लोगों के पार्टी स्तर पर कुछ व्यवस्था है कि साहब कोई अता पता नहीं है। मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं, कहने आप कहेंगे सर ये तो अभियान सभी जगह चला होगा, जब चुनाव हम तो थे ना, आप लोग उसमें 45 दिन था कि उस अभियान में वोटिंग लिस्ट भेजते हैं, तो ये कोरोना में नहीं भेजा के पास में व्यवस्था के लिए। मैं कह रहा हूँ कोरोना काल के अंदर मैं तो खुद स्वयं जुड़ा था उसके अंदर, तो हमें तो मालूम है। और सर मैं तो मेरी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरी कॉलोनी में इंटरेस्ट लेकर के दोनों जो बूथ पे बैठते हैं आपके कार्यकर्ता, मैं आपकी बात करा सकता हूँ, उन्होंने मैंने खुद ने बात, अलग चीज है। मैं क्या बूथ में पता नहीं उस दिन कौन बैठा, मैं कह रहा हूँ कि गली मोहल्ले के अंदर सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी को मिल सकती है तो वो होता है राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता। नहीं मिला ना, वास्तव में तो हम कह रहे हैं आपको, मेरा अशोक जी चर्चा का विषय भी नहीं है, लेकिन आपने जब कहा कि सामाजिक कार्य के लिए भी चुनाव ही नहीं, तो मैंने इस बात आपने कहा ना, मैं बता रहा हूँ कि जैसे सतीश जी पूनिया जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आपने कहा कि 9 महीने इसी कारण से हुआ कि वो बूथ लेवल तक ऐसी चीजें लेके आए, तो हमने इस बार इनिशिएट करने की कोशिश करी है। दोनों बार कोरोना काल के अंदर आया, कोरोना काल के अंदर आप देखें हेल्पलाइन में जोड़े, जितना हमसे प्रयास हो सकता था स्वर्णिम जी प्रयास किया। स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगा, आप लोगों का भी एजेंडा सामाजिक सरोकार के लिए है या फिर चुनाव जीतने के लिए ये लेकर के जा रहे हैं कि अब की बार हम इस मिथक को तोड़ सकें कि रिपीट कर रही है सरकार, या क्या है एजेंडा चुनावी है आप लोगों का? देखिए मेंबरशिप तो हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए ही होती है, संगठन से ज्यादा लोग जुड़ सके, संगठन की बातें लोगों तक पहुंच सके, सरकार के जो कार्य हुए हैं वो जनता तक पहुंचाया जा सके, फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ हर आदमी को मिले। जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं सिर्फ योजना न रह जाए, इनका लाभ जनता तक तभी पहुंचता है जब उन योजनाओं के बारे में जानकारी हो, और योजनाओं में कोई यदि कोई दिक्कत आए किसी को जोड़ने में, उस नियमों के कारण
तो उनकी से सहायता मिल सके, इसलिए जनता तक लोग जाते हैं। और जनता तक जाने का सबसे उचित माध्यम और अच्छा माध्यम होता है आप मेंबरशिप के थ्रू वहाँ पे जोड़ते हैं लोगों से। तो ये निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करने की कवायद तो है ही। और ये बात भी सही है कि हमारा जो पिछला सदस्यता अभियान था वो 21 में समाप्त हो गया। हमारा जो अगला सदस्यता अभियान है वो 22 में प्रारंभ हुआ और ये आगे तक चलेगा। तो ये तो संगठनात्मक प्रक्रिया है जो रहती है आगे जाके। अब 22 से शुरुआत 27 तक हमारा चलेगा ये अभियान। इसी के थ्रू हमारे मेंबरशिप जो होगी उसमें एक्टिव मेंबर्स चुने जाएंगे। एक्टिव मेंबर्स चुने जाने के बाद में हमारे संगठनात्मक चुनाव होंगे। जी, आप लोगों का भी गजब का है वैसे काम। ये श्याम जी मुझे लग रहा है कि बहुत सोच रहे हैं ये बात, यही करेंगे अभी। संगठन के चुनाव का, संगठन की प्रक्रिया के गठन का, मुझे लगता है एक पदाधिकारी बना करके उसके बाद में आप बहुत चैन की नींद सोते हैं। उसके बाद में पता ही नहीं होता है कि चुनाव आ गए और संगठन बना ही नहीं है। देखिए, आपने अगर हमारे संगठन का हमने काम किया और संगठन के तहत जो हमने कार्य किया उसी का परिणाम था। अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे 1,70,000 वोटों का मार्जिन हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच आम चुनावों में रहा। लेकिन उसके बाद लगातार हमने जितने भी चुनाव हुए उसमें बढ़त हासिल करते गए। 10% से लेकर के 20% तक वोट हमने बढ़ाए अपने। और ये इसीलिए बढ़ा पाए क्योंकि हमने लगातार जो हमारा संगठन है वो कार्य कर रहा था, लोगों के बीच बैठा था। एक कहना चाहिए जो रोटेट करने वाला होता है, कार्यकर्ताओं को मूवमेंट होता है, उसके लिए हमने कार्य किया। इसीलिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। प्रमुख में क्या हुआ? जिला प्रमुख में क्या हुआ? चलिए, जिला प्रमुख के अलावा और तो चुनाव राजस्थान में नहीं हुए होंगे। कोई बात नहीं। पंचायती राज समितियों में आप अंतर था। पंचायत राज में निर्दलीय आपसे ज्यादा जीत के आए थे भारतीय जनता पार्टी से। अगर आत्ममंथन करें तो बहुत अच्छा है। 21 में से 14 तो भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख है, आपके निर्दलीय 2 बने, आपके 5 बने थे। चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। श्याम जी, एक मिनट योगेंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अशोक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिला प्रमुख चुनाव इनको याद रहते हैं। अभी जो ये उपचुनाव हुए विधायकों के, उसमें जमानत है जब तो वो याद नहीं रहेगा इनको। और जमानत तो आपकी भी जब हुई थी, जितने भी 2000 पंचायत समिति के लिए तो पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, उसी के लिए पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। बस ये बात है कि वो पन्ना प्रमुख इनको तीसरे स्थान पर ले गए। तीसरे 2013 में आपके जो कहना चाहिए लोकतंत्र आशीर्वाद मिलता है और सरपंच है वो इनसे दुगने जीत के आए निर्दलीय। चलिए श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है, हर राजनीतिक दल अपने संगठन की मजबूती के लिए, अपने चुनाव जीतने की रणनीति के लिए बहुत कोशिशें करनी चाहिए। लोकतंत्र ने उन्हें अधिकार दिया है। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, अशोक जी, बहुत गंभीरता की बात है। हवा में कितने रहते हैं राजनीतिक दल, उसमें दोनों दलों को मैं एक आईना दिखाना चाहूंगा। बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरूदों के बाग में आए थे, उसके बाद यहाँ बैन ही लग गया। उसके बाद में कोई सभा नहीं होती, कॉग्निजेंस लिया हाईकोर्ट ने और बंद हो गया सारा कार्यक्रम। 2 लाख बेनिफिशरीज थे और बीजेपी का ये दावा था कि ये 2 लाख बेनिफिशरीज तो हैं, हमें वोट मिलेंगे 2 लाख, सॉरी माफ करना, 2 करोड़ बेनिफिशरीज। ध्यान है श्याम जी, आपको कवर किया था आपने प्रधानमंत्री जी को। और वोट कितने मिले? 1,37,00,000। तो हम जो हवा में रहते हैं कि हमने किसी को दे दिया, या तो वो उसका आपकी ड्यूटी है और उसका अधिकार है जो आपने दिया है, वो जनता के पैसे से दिया है। तो मुगालते की बात बता रहा हूं मैं कि कितने रहते हैं राजनीतिक दल। अभी जैसे स्वर्णिम जी कह रहे थे कि हमारे तो 5 साल तक ही चलता है संगठन के अंदर सदस्यता अभियान। संगठन की स्थिति देखिए आपने, कितनी बार आपने कहा एक डोटासरा साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना करके तो भूल ही गए कि आगे भी कुछ बनाना है। देखिए योगेंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब इन्होंने चुनाव लड़ा था पहले वाला विधानसभा का, तो इनके पदाधिकारी थे प्रदेश के 350। अब पदाधिकारी कितने हैं सरोज जी को पता है। तो ये पहले सक्रियता इसलिए ज्यादा थी कि पदाधिकारी ज्यादा बना दिए, तो निश्चित रूप से पदाधिकारी बना दिए तो थोड़ा बहुत तो वर्चस्व जमाते ही अपना अपना। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि संगठन की दृष्टि से जैसे पहले कामकाज होता था कांग्रेस और बीजेपी में, वो कामकाज नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो मिस कॉल वाली पार्टी हो गई थी। मिस कॉल करो और बन गए सदस्य। तो ये मिस कॉल जब से हुआ, इनका मैनेजमेंट खराब हो गया। इनके इतने सदस्य इनको बना दिए गए। श्याम जी 2019 में क्या हुआ? अशोक जी सुन तो लीजिए जरा। वो तो नहीं मैं कह रहा हूँ ना, 18 छोड़ दीजिए। अरे पुलवामा हुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आप कह सकते हो, वो आपके लिए अभी भी कह दो। आप यूपी में चुनाव जीते हैं, सुन तो लीजिए जरा, सुन तो लीजिए। यूपी में चुनाव जीते हैं ना, 4 यूपी में चुनाव जीते हो तो पहले से डाउन होके ही जीते हो, बड़े नहीं हो, पहले से कम हुआ। यही तो ना, सुन तो लीजिए आप, जरा सुन लीजिए। 2% वोट बढ़ा है, 39 से 40 हुआ है यूपी के अंदर। मेरी बात सुनो। जरूर हुई है।
सुनो तो सही, मेरी बात सुनने चलिए की वाइंड अप कोशिश करिए। करो। श्याम जी समय हो चुका है। श्याम जी मैं समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, रोकना चाहूंगा, समय हो चुका है, समय हो चुका है, कभी फिर हम लेंगे वापस। तो चले, प्रदेश में हर राजनीतिक दल अपनी मजबूती के लिए काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल दोनों दल एक सदस्यता अभियान के जरिए अपने बूथ को मजबूत करके सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं कांग्रेस और आम आदमी तक ले जाना चाहती है। इस नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 2023 में चुनाव है विधानसभा का, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हैं। एक पार्टी 52 लाख सदस्य बनाने के लिए, यानी कि कांग्रेस 52 लाख सदस्य बनाना चाह रही है 31 मार्च तक। वो टारगेट पूरा होगा नहीं होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने आगाज कर दिया है पन्ना प्रमुख 52,000 बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने। तो ये चलिए कवायद शुरू है, और आम आदमी पार्टी ने भी अपने पंजाब के उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान का रुख किया है। खैर, लेकिन बात बीजेपी और कांग्रेस की, अगर बात अंतर की करें तो 1,70,000 का अंतर पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच टोटल मतदान का रहा। जो वोटिंग अगर हम देखें तो इसके बीच लगभग 1% का अंतर रहा। बीजेपी चाहती है कि ये जो घाटा रहा उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है। उधर कांग्रेस है कि हम इस मिथक को तोड़ेंगे। 1998 के बाद से एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, हम इस धारणा को तोड़ के एक बार फिर से वापसी करेंगे। अब होगा क्या, ये देखने वाली बात। तो चले इस रूट प्लान को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और अशोक सिंह शेखावत साहब जुड़े हुए हैं भाजपा से, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। पन्ना प्रमुख की बात की जाए, गंगानगर से इसका आगाज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कर चुके हैं। अशोक जी, कैसे क्या रूट रहेगा इसका, कि किस तरह से बनाना है? यानी कि रूट का मेरा मतलब है कि पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार कैसे आप पन्ना प्रमुख बनाएंगे, उसका क्या पार्टी को लगता है कि हमें बेनिफिट मिलेगा, कैसे क्या रहेगा उसका? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के आप ये देखें कि आप राष्ट्रीय इकाई, प्रदेश इकाई, उसके बाद में जिला, जिला के बाद में मंडल, मंडल के बाद में शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र के बाद में बूथ, बूथ समिति, बूथ समिति के बाद में आप देखेंगे पन्ना की इकाई, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है बूथ की। और क्यों बनाई गई है, आप ये देखेंगे जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि सशक्त मंडल होना चाहिए, और आपकी बूथ जो समितियां बनती है वो सक्रिय होना चाहिए, और जो हमारे पन्ना प्रमुख बनते हैं, जो पन्ना इसके ऊपर बूथ के ऊपर बनते हैं, उनके माध्यम से हम वोट तक कैसे पहुंचे। उसके अलावा हमारी जो नीति है, वो कौन से विचार, हमारे विचार है, हमारी नीतियां, हमारी सरकार के जो कार्य किए गए हैं, उनको सशक्त रूप से कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके साथ साथ उनको किस प्रकार से, उनको पूरे वर्ष भर तक सारी इकाइयों को सुचारू रूप से कैसा काम किया जा सके, इसको लेकर के हमने इसकी संरचना की है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी की, आप पूरे देश भर में आप देखेंगे कहीं जहाँ सरकार है, नहीं भी है, जो कोशिश पूरी तरह की जा रही है।
राजस्थान के हम संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान की आप देखिए कि जिस प्रकार से उससे पहले हमने शक्ति केंद्र से सम्मेलन किए 22 से लेकर के 25 तारीख तक हमने किए, और उसमें हमारे पदाधिकारियों को लगाया कि ये पदाधिकारी हैं वो वहां पर जाएंगे, उसकी संरचना का रूप में देखेंगे, और उसके बाद में जिस प्रकार से 26 से लेकर के 6 अप्रैल को उसकी बूथ संरचना के साथ साथ शक्ति केंद्र के जितने भी बूथ समितियां बनी है उसमें पन्ना प्रमुख की क्या भूमिका होगी, उनकी नियुक्ति होगी। उसका आगाज आज 26 तारीख से हो चुका है, जिसमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया जी, चंद्रशेखर जी हमारे संगठन महामंत्री हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिनमें से 2 केंद्रीय मंत्री है, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व वर्तमान के सांसद, विधायक, इन सबको लगा करके सभी पूरी विधानसभा के अंदर 26 को, 27 को, कोई 28 को इस प्रकार के अशोक जी कब तक बना लेंगे आप लोग, ये कब तक का टारगेट आप लोगों का? हमारा ये टारगेट है कि पार्टी की स्थापना दिवस है 6 अप्रैल को, उस स्थापना तक उसके अधिकांशतः हमारे जितने में 52,000 बूथ हैं उनमें 11 लाख के लगभग अब पन्ना प्रमुख बनाने की बात है 6 अप्रैल से। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, जरा कांग्रेस की तैयारी भी देख लेते हैं। स्वनिम जी, आप लोग सदस्यता अभियान पे काफी फोकस कर रहे हैं, संजय निरुपम लगातार राजस्थान के दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन 52 लाख का आप लोगों ने टारगेट लिया 31 मार्च तक, कैसा पूरा कर पाएंगे ये? देखिए, हमारे यहाँ सदस्यता अभियान शुरू होता है, वो चलता है 5 वर्ष तक। अभी 31 मार्च तक का हमारा विशेष सदस्यता अभियान है। 1 फरवरी से राजस्थान में डिजिटल मेंबरशिप चालू हुई है, यहाँ पे एक्सेस मिला है। इसमें ये होता है कि हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से यहाँ पे एक्सेस दिया जाता है लोगों को, ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए। इसमें फरवरी माह में हम लोगों ने लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और 7 जो है चीफ एनरोलर बना ली हैं। इसके अलावा बूथ एनरोलर जो हैं, जो हर बूथ पर 50-50 2 जने, हर बूथ पर 2 जने जो 50-50 सदस्य जुड़ेंगे, उनकी नियुक्ति हो चुकी है, यानी कि ऐप के माध्यम से उनको एक्सेस मिल गया है। और अभी का जो हमारे यहाँ पे इन सबको मिला करके देखा जाए तो जो टारगेट हम अचीव करने के करीब हैं, क्योंकि अब सब पॉइंट से जिनको एक्सेस मिलना है, जो सदस्य जोड़ेंगे ऐप के माध्यम से, वो हर बूथ पर 2-2 जने नियुक्त तो हो गए हैं। ये सब एक प्रक्रिया चली लंबी, जिसमें लोगों को लगा कि हम सिर्फ सदस्य बना रहे हैं। नहीं, सदस्य बनाने के लिए भी प्रक्रिया थी कि सदस्य जो बनाएंगे उनको आप अपॉइंट करेंगे तकनीकी तरीके से, वो अपॉइंट हो गए हैं हर जगह। और अब जो है सदस्य बनने चालू हो गए इन सब के बाद। तो जो सदस्य बने, वो सदस्य अभी करीब 7.5 लाख लोग जो है ऐप के माध्यम से एनरोल हो चुके हैं, जिनमें प्रोसेस होता है, क्योंकि उन सबका एक कहना चाहिए जो उनका वोटर आईडी कार्ड है, उसमें जो नंबर आता है, चुनाव आयोग की लिस्ट है, उससे उसको वेरीफाई होता है। तो वो प्रोसेस होने में 1-1, 2-2, 3 दिन लगते हैं। जैसे मैंने आज जो सदस्य जोड़े, वो सदस्य यहाँ से मेरे यहाँ से गए, लेकिन जब वो लिस्टेड दिखाएंगे कि कितने सदस्य जुड़े हैं, तो वो लिस्टेड दिखाने में 2 से 3 दिन उस प्रोसेस में लगता है, जो भी प्रक्रिया होती है ऐप की या वहाँ पे तकनीकी विभाग की। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। और अभी हमारे सारे जितने भी नवनियुक्त बोर्ड और कमीशन के चेयरमैन हैं, वो जिलों में गए हैं। 31 तारीख तक जो उनको असाइंड जिला है वहाँ रहेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के उनको इस सारी जो प्रक्रिया है इसको रेगुलेट करेंगे। संजय निरुपम जी यहाँ इसलिए हैं कि वो हमारे चुनाव आयोग के पीआरओ हैं। आगे अप्रैल से हमारे संगठन के चुनाव वहां पे होने हैं, उन चुनावों को उनको कराना है, जिसमें बूथ इकाइयां गठित होंगी, ब्लॉक इकाइयां गठित होंगी, जिला इकाइयां गठित होंगी। तो उन सबके इंचार्ज संजय निरुपम जी पीआरओ हैं। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में। श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, पन्ना प्रमुख, यानी कि ये कह सकते हैं कि बूथ की मजबूती होना बहुत जरूरी है, ये हर कोई जानता है। दोनों ही पार्टियां फोकस कर रही हैं बूथ पे, कोई पन्ना प्रमुख बना रही हैं, कोई अपने ऐप के जरिए वहां के कार्यकर्ताओं की 50 लोगों की टीम बना रही है, लेकिन एजेंडा एक ही है कि आपका बूथ मजबूत होना चाहिए। पहले बीजेपी का एक स्लोगन हुआ करता था कि 1 बूथ 10 यूथ, युवा मोर्चा अक्सर यही करता था, और बीजेपी कांग्रेस का भी यही होता था कि एक बूथ पर हम 10 लोगों को बैठा सकें। कुल मिलाकर के वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा, और ये होता भी है कि अगर आपका बूथ मजबूत हो तो ये मान सकते हैं कि दोनों ओर से 23 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही, दोनों पार्टी चाहती हैं कि मजबूती के साथ
चुनाव मैदान, एक तो सत्ता में है, एक सत्ता में आना चाहती है। अब देखिए, आपने देखा उपचुनाव हुए थे, पन्ना प्रमुख ही वोट नहीं दे पाए थे, कई जगह तो हुआ था पन्ना प्रमुख भी वोट नहीं दे पाए। पन्ना प्रमुख बनाना इनके लिए ठीक है, जब अमित शाह का ड्रीम है, वो सपना है कि इससे हम जीतते हैं चुनाव, लेकिन जहां हारते हैं तो वहां पन्ना प्रमुख भी गायब होता है कई बार। अब जैसे कांग्रेस का सदस्यता अभियान जिस गति से बोला गया था और कहा गया था कि हम तो पूरे प्रदेश में 52 लाख बना देंगे, अब ये तो 7 लाख ही नहीं बना पाए पूरी तरीके से। तो ये एक जिस तरह से संगठन काम कर रहा है, तो सत्ता उसका सहयोग नहीं कर रही थी इतने दिन तक। सत्ता अब कह रहे हैं कि अब अध्यक्ष बने, तो उनको जब गाड़ी घोड़े मिल गए, अब दौड़ो आप। संगठन को मजबूती के साथ उतारने की जो होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक 400 जिला प्रमुख ब्लॉक अध्यक्ष है ही नहीं इनके पास, जिला अध्यक्ष नहीं है, तो इसलिए लचर व्यवस्था कांग्रेस की है, वो दिख रही है सामने। अब आप देखिएगा बीजेपी में तो सतीश पूनिया सदस्यता अभियान को सफल बना करके प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, आपको पता हो, इन्हीं को